हेलो एवरीवन, हमारी प्रेपोजिशन की सीरीज चल रही थी और हम इसमें कई वीडियो कर चुके हैं और हम क्या है स्टेप बाय स्टेप करा दें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लें। और हम एक एक कंट्रास्ट में क्या है प्रेपोजिशन को करा रहे हैं। तो चलिए कुछ नई प्रेपोजिशन आज लेते हैं। आज हमारी प्रेपोजिशन है जैसे कि मेड के साथ हम ऑफ का भी यूज करते हैं और मेड के साथ हम फ्रॉम का भी यूज करते हैं। अब यहां हमें समझना होगा कि ऑफ कब लगाते हैं और फ्रॉम कब लगाते हैं। तो ये दो प्रेपोजिशन है, मेड के साथ ऑफ कब लगाएंगे और फ्रॉम कब लगाएंगे। देखिए, अगर आपका नो स्टेट चेंज, यानी कि दोनों प्रेपोजिशन मटेरियल को बताती हैं, आपको ये बात ध्यान रखना, मटेरियल के लिए यूज होती है दोनों प्रेपोजिशन। लेकिन अगर मटेरियल की नो स्टेट चेंज, यानी कि उसकी अवस्था में कोई बदलाव नहीं होता है, स्टेट चेंज नहीं होती है, तो मेड ऑफ लगाते हैं। लेकिन अगर स्टेट चेंज हो जाती है, अवस्था चेंज हो जाती है, तो आपको क्या है फ्रॉम लगाना। ये आपको ध्यान रखना है। तो मेड के साथ ऑफ तब लगेगा जब स्टेट चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर अवस्था बदल जाती है तो फ्रॉम लगेगा। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल कैसे। देखिए, कुछ एग्जांपल ले लेता हूं मैं। यहां पे ये ले लिया, अ नोटबुक इज मेड डैश पेपर। दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने, अ हाउस इज मेड डैश ब्रिक्स। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अ पेपर इज मेड डैश मिल्क। ये सॉरी, मिल्क की जगह आप ले लो ग्रास। मिल्क का एग्जांपल और ले लेता हूं, अ बटर इज मेड डैश मिल्क। अब यहां पे देखना हमें कहां ऑफ लगाएं कहां फ्रॉम। सबसे पहले एग्जांपल में देखो, अ नोटबुक इज मेड डैश पेपर। अब यहाँ पेपर और नोटबुक दोनों की स्टेट एक जैसी है, क्योंकि नोटबुक में भी पेपर होते हैं और वो भी पेपर, ये स्टेट एक जैसी है, यानी सॉलिड है दोनों। तो यहाँ पे ऑफ लगेगा जब स्टेट चेंज नहीं होगा। आ नोटबुक इज मेड ऑफ पेपर। अब यहाँ पे भी देखो, हाउस और ब्रिक्स दोनों ही एक स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। अ हाउस इज मेड ऑफ, और यानी कि दोनों क्या है, नॉन लिविंग है, तो ऑफ लगेगा इसमें भी। अ हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। ये दोनों एग्जांपल सिंपल है, क्योंकि दोनों में हाउस और ब्रिक्स की स्टेट एक है, नोटबुक और पेपर की स्टेट एक है। लेकिन यहां पे देखो, अ पेपर इज मेड ऑफ ग्रास। अब यहाँ पेपर और ग्रास दोनों की स्टेट अलग है। पेपर नॉन लिविंग में आ जाता है, ये लिविंग में आ जाता है, स्टेट चेंज हो गई, तो यहाँ फ्रॉम आएगा आपका। अब यहाँ पे बटर को और बेटर समझने के लिए, बटर और मिल्क दोनों की भी स्टेट चेंज है, क्योंकि ये क्या आ गया, सॉलिड स्टेट में आ गया और ये लिक्विड स्टेट में आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आ वाटर इज मेड फ्रॉम। तो इस तरह आपको समझना है। अगर स्टेट चेंज नहीं होती है तो ऑफ लगाना मेड के साथ। अगर स्टेट चेंज हो जाती है दोनों मटेरियल की, क्योंकि जैसे ये एक मटेरियल था, ये एक मटेरियल है, तो यहाँ सॉलिड है, यहाँ लिक्विड है, यहाँ ये मटेरियल नॉन लिविंग है, यहाँ लिविंग है, यहाँ पे यानी कि आपका हाउस और ब्रिक्स दोनों सेम मटेरियल है, यहाँ पे भी दोनों सेम मटेरियल है। अगर मटेरियल दोनों यानी कि आपके सेम है, उनकी स्टेट चेंज नहीं है, तो ऑफ लगाना है, और अगर स्टेट चेंज हो जाती है तो फ्रॉम लगाना। तो ऑफ और फ्रॉम में ये अंतर है। चलिए और देखते हैं कुछ प्रेपोजिशन। देखिए, अगली प्रेपोजिशन हमारी ऑफ वाली है। दोनों ही क्या है, हम बिना अंतर के यूज कर लेते हैं। एक ऑफ ये होता है, एक ओ डबल एफ वाला ये होता है। तो यहां जो ये ऑफ होता है, ये रिलेशन के लिए यूज होता है। रिलेशन यानी कि ये ऑफ हमारा संबंध बनाता है, और जो इस ऑफ का मतलब होता है वो सेपरेशन होता है, इससे अलगाववाद होता है, मतलब अलग होना, किसी चीज को अलग होना, वो ऑफ होता है।
अब इनका भी हम क्या है कई बार बिना सोचे समझे यूज कर लेते हैं, तो इनको भी हमें समझना होता है कि ये संबंध बनाता है और ये सेपरेशन करता है। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। सेपरेशन का मतलब ये है कि कोई चीज दूसरी चीज से अलग हो रही है। जैसे कि एक एग्जांपल है, राम इज मेंबर डैश आवर फैमिली। अब यहां पे एक एग्जांपल ये ले लिया मैंने, राम इज मेंबर डैश आवर फैमिली, और एक एग्जांपल ये ले लिया मैंने कि राम जंप्ड डैश दी टावर। अब इन दोनों एग्जांपल में देखते हैं कि कौन सा लगाएंगे। देखिए यहां राम को मेंबर बताया गया, किसका, हमारी फैमिली का, तो संबंध बना रहा, रिलेशन बना रहा, तो यहां आपका होगा ऑफ, ओ एफ वाला। अब यहां राम जंप्ड टावर, यानी कि टावर ये है, तो इससे जंप्ड करेगा तो सीधी सी बात है इससे अलग होगा, इस टावर से ये क्या होगा, अलग होगा, सेपरेशन होगा, तो यहां पे क्या आएगा, ऑफ। ठीक है, राम जंप्ड ऑफ दी टावर, तो ये ऑफ हमारा रिलेशन बनाता है और ये हमारा सेपरेशन बनाता है। इसके और भी एग्जांपल है, जैसे कि ही इज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, या फिर इसका कि जैसे राम इज अ ऑफ ड्यूटी, ठीक है, या फिर टेक केयर ऑफ योर हैट, और यानी कि आपका टेक ऑफ योर हैट, दोनों ही एग्जांपल है। अगर हम टेक केयर ऑफ योर हैट, तो इसमें ओ एफ वाला आएगा, टेक केयर ऑफ योर हैट का मतलब हो जाएगा कि अपने हैट का ध्यान रखना। और अगर हम ये कहते हैं कि टेक ऑफ योर हैट, ओ डबल एफ में, तो इसका मतलब है कि अपने हैट को उतारना। तो दोनों इस तरह आपको क्या है, ओ एफ रिलेशन बनाता है और ओ डबल एफ क्या बनाता है, आपका अलगाववाद यानी कि सेपरेशन दिखाता है। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए और एक और प्रेपोजिशन ले लेते हैं। हम ज्यादा प्रेपोजिशन इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए छोटी छोटी वीडियो में बता रहे हैं आपको। और दो ही प्रेपोजिशन भी है हमारी, एक अपोजिट और आपका क्या है, इन फ्रंट ऑफ। ये दोनों प्रेपोजिशन भी क्या है, हमारी बहुत यूज होती है और इनका हमें क्या है, कई बार अंतर नहीं पता होता। देखिए अपोजिट आपका आमने सामने के लिए यूज होता है, इन फ्रंट हमेशा सामने के लिए यूज होता है। जैसे कि मान लो दो आदमी हैं ए और बी, अगर ये दोनों बैठे हैं और इसने इस दर के मुंह कर रखा है, इसने इसकी तरफ मुंह कर रखा है, तो ये अपोजिट कहलाएंगे। लेकिन अगर दोनों ही आदमी ए और बी हैं, ये इस तरफ देख रहा है, ये भी इस तरफ देख रहा है, यानी कि इसका मतलब है इसके आगे ये है, ये कह सकते हो कि इसके पीछे ये, तो ये तो इस ये कहेगा इसके लिए बिहाइंड यूज करेगा, लेकिन ये वाला क्योंकि इसके आगे ये है तो ये इन फ्रंट होगा इसके, यानी कि जो ए है वो बी के तो बिहाइंड है, लेकिन बी इन फ्रंट ऑफ ए है। ये आपको देखना है, कंफ्यूज नहीं होना। इन फ्रंट का मतलब है आगे पीछे, सामने मतलब सामने होना। अगर ए के सामने क्या है, बी है, तो ये हो जाएगा इन फ्रंट। लेकिन अगर ये दोनों एक तरफ देख रहे हैं तो अपोजिट। तो अपोजिट क्या है, आमने सामने के लिए होता है, लेकिन इन फ्रंट आपका आगे पीछे भी। और एक और एग्जांपल आप जनरल समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए एक कोई हाउस है और आप यहां एक कार पार्किंग करते हो। अगर इस हाउस के सामने अगर एक कार पार्किंग करते हो तो इन फ्रंट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो सपोज ये कार है और बीच में ये रास्ता है और आप यहां इस कार को यानी कि पार्क करते हो, तो तब ये अपोजिट हो जाएगा। तो अपोजिट का अलग मतलब होता है, इन फ्रंट का अलग मतलब होता है। या फिर आपका घर, एक घर यहां है, बीच में रास्ता है और एक घर यहां है, तो ये दोनों भी क्या कहलाएंगे, अपोजिट कहलाएंगे। लेकिन अगर सेम एक ही तरफ है तो इन फ्रंट होता है, लेकिन अगर दोनों
रास्ते के इधर उधर होते हैं तो अपोजिट कहलाते हैं घर। तो ये भी आपको प्रीपोजिशन पता होना चाहिए, अपोजिट और इन फ्रंट में अंतर। इन फ्रंट आपका हमेशा क्या है, एक क्यू का सामने की तरफ डायरेक्शन बताता है और अपोजिट आपका आमने सामने। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि राम इज सिटिंग अपोजिट श्याम। इसका मतलब है राम अगर यहां बैठा है तो श्याम इसके सामने बैठा होगा इस तरह मुंह करके, तो हम लिखेंगे राम इज सिटिंग अपोजिट श्याम। या फिर ऐसे हो, हिज हाउस इज अपोजिट टू आवर्स। इसका मतलब भी यही है कि अगर उसका घर यहां है तो इसका घर यहां होगा, आमने सामने होगा, तो अपोजिट आएगा। हिज हाउस इज अपोजिट टू आवर्स। तो अपोजिट का मतलब होता है आमने सामने। अगर हम इन फ्रंट में इसका लेंगे तो इन फ्रंट में ऐसा हो जाएगा, जैसे कि इन फ्रंट का एग्जांपल ले लो, ही पार्क्ड द कार इन फ्रंट ऑफ द होटल। अब इसका मतलब ये है कि अगर ये होटल है तो इसके सामने उसने कार को पार्क करा होगा, तो केवल सामने के लिए क्या लिखेंगे हम, इन फ्रंट। ही पार्क्ड द कार इन फ्रंट ऑफ द होटल। ठीक है, या फिर ऐसे हो, ही पुट्स, ठीक है, द प्लेट इन फ्रंट ऑफ अस। इसका मतलब यह है कि अगर हम टेबल पे बैठे हैं तो उसने क्या है, हमारे सामने क्या रख दिए हैं, प्लेट रख दिए। तो यहां पे आ जाएगा ही पुट दी प्लेट्स, प्लेट्स कर लो, ही पुट दी प्लेट्स इन फ्रंट ऑफ अस। यानी कि हम बैठे होंगे एक टेबल पे और उसने क्या है, उस प्लेट को अगर रख दिया है हमारे सामने तो वो इन फ्रंट कहलाएगी। तो इन फ्रंट का मतलब सामने होता है और अपोजिट का मतलब आमने सामने। ही पुट द प्लेट्स इन फ्रंट ऑफ अस। ठीक है, या फिर ही पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ द होटल। और अपोजिट में आमने सामने, यानी कि एक दूसरे की तरफ जब मुंह करके कोई चीज खड़ी है या मान लो कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो अपोजिट होते हैं, लेकिन आमने सामने एक क्यूज, ये तो हो जाएगा अपोजिट, और जब सामने होगा उसके तो इन फ्रंट होगा, यानी कि एक क्यू के अनुसार। तो अपोजिट और इन फ्रंट का भी मतलब आपको पता होना चाहिए। होप आपको समझ में आया होगा, इन्हें नोट कर लीजिए।